मेरा नाम शबाना बानो है। मैं टोंक जिले की निवाई तहसील की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं इस संस्था से पिछले 2 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ कार्यकर्ता के रूप में, और हमारा कार्य शिक्षा से वंचित बालिकाओं को मुख्यधारा से जोड़ना है। संस्था में वर्ष 2018-19 में जुड़ी थी, परंतु मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी 2019 में शादी कर दी थी। मेरे माँ बाप की इज्जत की वजह से मुझे ससुराल जाना पड़ा। इस वजह से मुझे आधे में संस्था को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन मेरे पति की कुछ आदतें अच्छी नहीं थी। वो मेरे ऊपर हाथ उठाने लगा, मेरे ऊपर शक वहम करता था, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा, हर पल मुझे लड़ाई, ताने कसना। इस वजह से मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैंने घर वालों से कहा, मेरे घर वालों ने मुझ पर एक बार भी यकीन नहीं किया। इससे मैं बहुत दुखी हुई। फिर मैंने मेरे पति की मुझसे जो बातें किया करता था वो बातें मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड करी। फिर मेरे घर वालों को सुनाया। फिर इन्होंने मेरे ऊपर यकीन किया। उसके बाद मेरे पापा मुझे ससुराल से लेके आए। फिर कुछ दिनों बाद मेरे सास ससुर हमारे घर पे आए और उन्होंने मेरे तलाक का प्रस्ताव रखा कि इन दोनों की बनती नहीं है तो अपन तलाक करवा दें। फिर मेरे घर वाले और मेरे पति के घर वालों ने मिलकर मेरा तलाक करवा दिया। फिर मैं घर में उदास रहने लगी, परेशान होने लगी कि अब मैं क्या करूँ। अब आप सब तो जानते ही हो कि भाभी के साथ रहना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर एक दिन मुझे सीमा जी मिली। सीमा जी ने मुझे मीटिंग में आने के लिए कहा कि तुम आके कुलेर जी सर से बात करो, तुम्हारा कुछ हो सकता है। फिर मैं कुलेरी जी सर ने मुझे एक महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए खिड़की भेजा सरपंच की ढाणी। उसके बीच ही सरपंच की ढाणी और घाटा ढाणी के बीच में सीमा जी द्वारा शिक्षा से वंचित बालिकाओं को जीवन कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। उसी दिन फिर मुझसे सीमा जी ने कहा कि आप भी आपके जीवन की बीती हुई घटना इन बालिकाओं को सुनाओ। मैंने सभी को अपने जीवन की बातें बताई और सुनाई। उन सब लड़कियों ने मेरे जीवन की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उनमें से सोइना और इंसाना नाम की 2 लड़कियां थी। उन्होंने मेरी बातों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर वो सोइना की खुद की सगाई उसने तुड़वा दी, क्योंकि उसकी जिस लड़के से सगाई हो रखी थी उसकी उम्र कम थी उससे और वो पसंद नहीं था। इस वजह से उसने अपने घर वालों से जिद करी और अपनी नापसंद वाली सगाई को तुड़वा दी। उसी दिन सभी लड़कियों ने प्रण लिया कि ये घटना ना हम हमारे ऊपर होने देंगे ना किसी और पर। उसी दिन कुछ दिनों बाद उसके समुदाय में, सोइना के समुदाय में एक लड़की थी जिसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहनें उसको मार रही थी, पीट रही थी, गर्म चाय उसके ऊपर ढोल रही थी। तो सोइना से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके ऊपर इस कदर अत्याचार हो रहा था कि उसे गुस्सा आया और वो उसके सामने डट के खड़ी हो गई और उसने उनका खूब विरोध किया और डांटा को समझाया कि तू भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के विरोध खड़ी हो और सपोर्ट कर। उस दिन के बाद उस लड़की के ऊपर कभी अत्याचार नहीं हुआ, क्योंकि उस लड़की ने खुद के ऊपर अत्याचार होने से खुद को बचाया है। ठीक ही इसी तरह घाटा ढाणी की इंसाना नाम की लड़की मुझसे प्रेरित होकर जब उसके घर वालों ने 9वीं क्लास में पढ़ाने से मना कर दिया तो उसने जिद करी कि मुझे 9वीं क्लास में पढ़ना है। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। कल्प संस्था की कुछ कार्यकर्ता थी, सीमा जी द्वारा इनके द्वारा घर वालों से बात करने को कहा, उसके अम्मी पापा दादा दादी से बात करने को कहा। हम सब ने उनके घर वालों से बात की और 9वीं में प्रवेश दिलवाया। आज यही बालिका 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली है कि मुझसे प्रेरित होकर कुछ बालिकाएं अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को रोक रही है, उनका विरोध कर रही है, आगे बढ़ रही है। मेरी वजह से मुझसे प्रेरित होकर उनका भविष्य सुधर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कल्प संस्था के लिए। ये बहुत खुशी की बात है।